इस गुंडी आंटी की रोज की आदत ही बरामदे में कचरा फेंकना। कचरे से ऐसी बदबू फैली कि नए आए भूरा डॉन को उल्टियां होने लगी। उसने कहा, ये कचरा अभी हटाओ। आंटी अकड़ कर बोली, नए आए हो क्या? ये पूरा रास्ता मेरा है। भूरा ने साफ कहा, ये साझा रास्ता है, ये तमाशा यहाँ नहीं चलेगा। आंटी जब दरवाजा बंद करने लगी तो भूरा ने उसे रोकर बोला, मेरे घर के सामने कचरा फेंकोगी तो आज मैं जरूर रोकूंगा। आंटी ने तुरंत पति गीदड़ सिंह को बुलाया। वो बाहर आकर रौब झाड़ते हुए बोला, ये रास्ता पब्लिक एरिया है, दिक्कत है तो सिक्योरिटी के पास जाओ। पड़ोसी कहने लगे, पूरा परिवार गुंडों से भरा है, पर उन्हें नहीं पता कि भूरा भी चंबल का डाकू है। जब दोनों गुंडागर्दी पर उतरे तो भूरा ने जमीन से वही कचरा उठाकर सीधे दोनों के मुंह पर दे मारा। पूरा मोहल्ला दंग रह गया। गीदड़ सिंह चिल्लाया, तुझे जीना नहीं है, और वो तुरंत अंदर से एक बड़ा सा चाकू लेकर बाहर आ गया। लेकिन भूरा जरा भी नहीं डरा। उसने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई और बोला, चल मार, हिम्मत है तो यहीं वार कर, नहीं तो मर्द मत कहलाना। भूरा को निडर देकर गीदड़ सिंह सन्न रह गया और आंटी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। भूरा फिर भी नहीं रुका। वो अपना जर्मन शेफर्ड कुत्ता बाहर ले आया। आंटी डरकर भाग गई, पर गीदड़ सिंह ने फिर चाकू तान दिया। पहले इस कुत्ते को काटूंगा। भूरा ने कुत्ते को गोद में उठाया और बोला, चल पहले मुझे मार, फिर इसे हाथ लगाना। पड़ोसियों ने बीच बचाव किया तो गुस्से में गीदड़ सिंह ने भूरा के माँ बाप को गालियां दे डाली। अब भूरा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो सीधा अंदर गया, बाल्टी में कुछ बदबूदार केमिकल भरा और पूरी बाल्टी आंटी के दरवाजे पर उलटी। उधर अंदर परिवार भूरा को सबक सिखाने का प्लान बना रहा था। तभी उनका कुत्ता दरवाजे के नीचे से बहकर आ रही गंदगी को चाटने लगा। आंटी ने जैसे ही उसे गोद में उठाया, उसके मुंह की भयानक बदबू से आंटी का जी मिचलाने लगा। उनका बेटा गोबर सिंह देखने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकला, गंदगी सीधे उसके सिर पर गिरी और वो वहीं उल्टियां करने लगा। गुस्से में उसने डंडा उठाकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर भूरा आराम से चिप्स खा रहा था। इतने में गीदड़ सिंह गुस्से से दरवाजे पर लात मारने ही वाला था कि ठीक उसी पल भूरा ने दरवाजा खोल दिया और गीदड़ सिंह मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। आंटी चिल्लाई, तुम्हें तमीज नहीं है? तो भूरा मुस्कुराकर बोला, अरे ये तो आने जाने का रास्ता है, यहाँ मैं जो चाहूँ वो करूंगा। गोबर सिंह मारने दौड़ा तो भूरा ने एक ही लात में उसे ढेर कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। सोसाइटी मैनेजमेंट ने भी आंटी के परिवार को ही डांट कर भगा दिया। अगले दिन जब भूरा लौटा तो देखा कि आंटी ने फिर से अपने बदबूदार जूतों का पूरा रैक रास्ते में फैला रखा है। रात को जब वो दोनों बाप बेटे लौटे तो उन्हें रास्ते में एक पूजा की चौकी और तस्वीरें रखी हुई दिखी। दोनों ने डरकर सारी चीजें लात मारकर गिरा दी तो भूरा ने भी उनके जूतों का पूरा रैक लात मारकर पलट दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने आग के खतरे का हवाला देकर भूरा से सामान हटवा दिया। पड़ोसी सोचने लगे कि भूरा हार गया, लेकिन असली खेल बाकी था। उस रात उसने ऑनलाइन मंगाया हुआ तेज खुजली वाला पाउडर निकाला और चुपके से आंटी के परिवार के हर एक जूते के अंदर भर दिया। अगली सुबह आंटी हंसे हुए बोली, देखा पुलिस आई तो उसकी सारी अकड़ निकल गई। भूरा मन ही मन बोल रहा था, जब तक कोई मुझे नहीं छेड़ता मैं भी नहीं छेड़ता, लेकिन अगर कोई जानबूझकर मेरे पीछे पड़ेगा तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। उधर जैसे ही सबने अपने अपने जूते पहने किया, यह खुजली वाला पाउडर इस गुंडी आंटी और इनके परिवार की गंदगी की खुजली मिटा पाएगा या फिर नगर पालिका के कुलदीप को ही बुलाना पड़ेगा। वैसे भूरा डॉन अब बिल्कुल फ्री है। अगर आपको भी कोई तंग कर रहा है तो कमेंट में बताएं, उसकी खुजली मिटवा देते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।